मुहर्रमुल हराम की जो हमारे इंतज़ामात हैं, जो तैयारियां हैं, वो तो पहले होती हैं और मुहर्रम के स्टार्ट होने से पहले इनफैक्ट ये तमाम अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। और इसके हवाले से इस वक्त अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त हमारे जो है वो तमाम इंतज़ामात ना सिर्फ मुकम्मल हैं बल्कि कंट्रोल रूम्स भी हमारे कायम हो गए हुए हैं, जो तमाम मजालिस और तमाम जो प्रोसेशंस हैं उनको मॉनिटर करते हैं या करते रहेंगे आने वाले दिनों में। जी। इस वक्त लाहौर के अंदर अगर आप बात करें तो कमिश्नर ऑफिस में, सीसीपीओ ऑफिस में, आरपीओ ऑफिस की अगर आप बात करें शेखुपुरा रेंज की, इसी तरह तमाम जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं डिवीजन के, डीआईजी ऑपरेशंस, तमाम जो रिस्पेक्टिव डीपीओज हैं लाहौर डिवीजन के, इन तमाम के दफातर में हमारे कंट्रोल रूम जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए हैं, काम कर रहे हैं। जो स्टाफ है वो शिफ्ट के अंदर वहाँ पे ड्यूटी पे मामूर है। इसके साथ साथ अगर आप अरेंजमेंट्स के हवाले से बात करेंगे तो अरेंजमेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी की नहीं होती बल्कि इसके साथ बहुत सारी अलाइड अरेंजमेंट्स हैं वो हमें करनी होती हैं और वक्त से पहले करनी होती हैं। रेस्क्यू 1112 है, उनका एक पूरा प्लान निकलता है। इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, पुलिस के जो बैरियर्स हैं कहाँ कहाँ लगने हैं, अगर कोई ट्रैफिक प्लान बनना है तो अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान क्या है, लोगों को तकलीफ ना हो तो जो अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान है उसके बारे में लोगों को वक्त पे आगाह किया जाता है और पहले से उनको बताया जाता है। इसी तरह सिविल डिफेंस, बॉम्ब डिस्पोजल, ये तमाम जो इदारे हैं इनका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो मेन प्रोसेशंस है उनके साथ हम फील्ड हॉस्पिटल्स भी क्रिएट करते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। बिल्कुल सही कैप्टन साहब, ये तो आपने वो तमाम अरेंजमेंट्स बता दिए जो पहले से किए जाते हैं और कंट्रोल रूम्स भी कायम कर दिए गए। ये कहिएगा कि इजाफी ड्यूटी और जिम्मेदारी इंतज़ामिया के ऊपर और ऐड हो गई पिछले साल से, क्योंकि लास्ट ईयर भी बड़ा कामयाब तरीके से मुहर्रमुल हराम के ये तमाम प्रोसेशंस कंप्लीट हो गए थे और इस साल भी कोविड के SOPs को फॉलो करना और मेक श्योर करना कि लोग अवेयर हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है, ये इंतज़ामिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया सीमल। देखिए, पिछले साल से हमारे साथ कोविड भी है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, सिर्फ मुहर्रम की नहीं बल्कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी जो नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ हमें अब कोविड जो है वो उसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इंसिडेंटली मुहर्रम के साथ अब पिछले चंद सालों से मॉनसून भी आके मिल गया, तो ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जो डिफरेंट हैं बाकी सालों से। मतलब मुहर्रम की अरेंजमेंट्स हम साल से करते आ रहे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड SOPs हैं, लेकिन ये दो ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो काम है वो रुक भी नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा विजिल की ज़रूरत है। अगर आप कोविड की बात करेंगे तो कोविड की SOPs के हवाले से मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, इस दफ़ा पिछले साल से एडिशनली एक और काम हमारे ज़िम्मे ये लगा है कि जो बड़ी जो मजालिस हैं वहाँ पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए ताकि लोगों को हम इस बहाने से ये भी इंकरेज कर सकें कि आप वैक्सीन भी लगवाइए व्हाइल यू आर डूइंग दिस। तो लेकिन अब इसी के साथ साथ अगर आप मॉनसून की बात करें तो हमारे जितने भी मेन प्रोसेशंस हैं उनके साथ हम लोगों ने स्पेशल डी वाटरिंग अरेंजमेंट्स किए हैं, वहाँ पर स्पेशल टीम्स डिप्यूट किए हैं कि खुदा न खास्ता अगर इन दिनों में बारिश हो गई तो हम किस तरह से अनइंटरप्टेड इन तमाम चीज़ों को चलाएंगे। आपके इल्म में है कि जब बारिश होती है तो इनवेरिएबली हमारी जो खंबे हैं उनके अंदर करंट आ जाता है। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा रिस्क फैक्टर है जिसको कि उस वक्त हमने देखना है जब जुलूस से गुजर रहा होता है, उस वक्त खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाए तो इस मामले को बहुत ज्यादा क्रिटिकली देखने की जरूरत है। सीवरेज या बकाया जो डी वाटरिंग के इंतजाम हैं वो तो ऑब्वियसली हमें करने हैं, लेकिन ये जरा ज्यादा खतरनाक बात ये होती है कि इसमें जो खंबे हैं, क्योंकि तंग गलियों से आपको पता है हमारे जुलूस निकलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके मीडिया हाउस से कि आप भी इस बारे में लोगों को सेंसिटाइज करें कि जब वो जुलूस में निकलें तो इर्द गिर्द के खंभों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। कभी लोग थक जाते हैं तो वो टेक लगाने के लिए बड़े खंभों से सहारा लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, और इसमें आपका बड़ा मेजर रोल है कि आप इसमें भी इस हवाले से भी अवेयरनेस। डेफिनेटली जी कैप्टन साहब, बिल्कुल हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। कोशिश है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप जिस तरह से कह रहे हैं जो SOPs बनाए हैं उसको फॉलो भी किया जाए, लोग भी उसको फॉलो करें और एहतियात भी करें। बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट बताया, ये जो पोल्स के पास, तारों के पास से गुजरना इन दिनों में वो खासा ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि बड़ा ध्यान करना पड़ता है। तो कैप्टन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम सेफ्टी मेजर्स तो ले लिए गए, फिर मजालिस के बाहर भी सिचुएशन जो है इस पर कंट्रोल है, अक्सर प्रोसेशंस में उस तरह से फॉलो नहीं हो पाता लोगों को, क्योंकि इतना रश होता है, इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो उसमें वो सेफ्टी नहीं हो पाती। मास्क कैंपेन भी आपने रखी हुई है, लाहौर में चला रहे हैं आप, कमिश्नर लाहौर के ऑफिस के थ्रू ये चल रही है, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? लोगों को ज़्यादा मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ ऐसा प्लान है कि अगर नहीं है तो वो भी दे दें साथ साथ? जी बिल्कुल, न सिर्फ मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बल्कि लोगों को अवेयरनेस भी देंगे साथ साथ। देखें, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि
पुलिस वाले को देख के मास्क पहनना इज नो सक्सेस। मास्क का फायदा तो तब है जब आप घर से निकलते वक्त मास्क पहने और घर दाखिल होकर उस मास्क को उतारें, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। हमने लोगों को दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनाना, हमने बीमारी से बचाने के लिए मास्क पहनाना है। और वो तभी मुमकिन है कि लोग खुद से इस बात को रियलाइज करें कि ये मास्क हमारे लिए इसलिए जरूरी नहीं है कि पुलिस पकड़ के पर्चे कर रही है या इंतजामिया पकड़ के अंदर लेकर जा रही है, बल्कि इसलिए जरूरी है हमारी अपनी जो जान है वो दाव पे लगी हुई है और हमारे जो अपने प्यारे हैं वो इससे इमीडिएटली इफेक्ट होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मास्क के हवाले से जो हमारी अवेयरनेस पहले चल रही है, इंशाल्लाह उसको मजीद हमने स्केल अप करना है और मजालिस के अंदर भी और जुलूस के अंदर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंतजामिया ना सिर्फ मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे बल्कि लोगों को बार बार कन्विंस करे कि ये मास्क पहनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि इस वक्त डेल्टा वेव जो है वो आई हुई है और रोजाना के हिसाब से हमारे पास केसेस में इजाफा हो रहा है, और ये अगर हमने एहतियात ना की क्योंकि मुहर्रम अल हराम के जो जुलूस हैं और ये जो मजालिस हैं ये स्प्रेडर इवेंट का काम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा एम्फसाइज किया जाए। पिछले साल के मुहर्रम में और इस साल के मुहर्रम में ये भी फर्क है कि पिछले साल के मुहर्रम में हमारे पास कोई खातिर ख्वाह वेव नहीं आई हुई थी। हम फर्स्ट वेव से निकल चुके थे, हमारा लल पीरियड चल रहा था, थोड़े थोड़े केसेस आते थे, इतने ज्यादा केसेस नहीं आते थे। इस वक्त हमारे पास नियरली फोर्थ वेव जो है वो आई हुई है, अच्छे खासे केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हमने एहतियात ना की तो खुदा न खास्ता जो है हमें पछताना पड़ सकता है। बिल्कुल सही कमिश्नर साहब, आपने ये बात बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वहीं पर आपने लोगों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया कि पुलिस वाले को देखकर मास्क पहनना जरूरी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है, तो पुलिस वालों को या इंतजामिया को लोगों को कौन समझाएगा? क्योंकि मास्क तो वो भी नहीं पहनते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इंतजामिया शो नहीं करेगी तो फिर लोगों से कॉपरेशन कैसा? और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हम फुटेजेस में देख सकते हैं, अभी भी मौजूद हैं, जहाँ पर लोग केयर फ्री हैं, नहीं इस चीज़ को सीरियस ले रहे। और आपकी बात ये भी ठीक है कि लाहौर स्पेसिफिकली परसेंटेज बढ़ आई है, 9% पर हो गया, डेल्टा वेरिएंट भी है। इंतजामिया के लिए कोई सख्त अनाउंसमेंट की गई है कि अगर कोई इंतजामिया का शख्स मास्क के बगैर नजर आया तो हम ये सख्ती करेंगे? देखिए, लीडिंग बाय एग्जांपल है। देखिए, अगर आपने खुद नहीं मास्क पहना हुआ तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। और अगर हम अपने दफातर में अपने इर्द गिर्द अगर जो सरकारी लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो लोगों ने फिर ऑब्वियसली वो मास्क इसलिए नहीं पहनना क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आप जो पहनाने वाले हैं, जो पहनने वाले हैं, उन्होंने खुद ही नहीं पहना हुआ। तो ये जो बहरहाल हमें सबको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिशियल से ज्यादा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानून तो हरकत में आ जाएगा, हो सकता है हम किसी एहलकार को मुअत्तल कर दें या हो सकता है हम किसी सरकारी शख्स को डांट दें इस बात पर, या उनको उनकी तनख्वाह काट लें या कोई और उनके खिलाफ एक्शन ले लें, लेकिन उसका फायदा नहीं है। फायदा वही है जो मैंने आपको पहले कहा कि जब तक हमें सबको ये रियलाइजेशन ना हो कि हम सब ने मिलके इस वबा को कंट्रोल करना है और वो एहतियात से कंट्रोल करना है, तभी हमें जीत होगी। अदरवाइज किसी को देख के अगर जेब से निकाल के किसी ने मास्क पहना तो दैट इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर। बिल्कुल सही। और चिन पे मास्क पहनना, खुदारा मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई फायदा नहीं है कि आपने अपनी थोड़ी को कवर किया हुआ है मास्क से, नाक और मुंह को कवर करना है। ये एक जनरल मैसेज है जो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैप्टन साहब, चूंकि अब तमाम इंतजामात बिल्कुल फाइनल हैं हर चीज़, और इंशाल्लाह ताला खैरियत से सब कुछ गुजरे, कोविड के हालात साथ साथ हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। कोई बात आप ऐसी ही करना चाहें, जो कि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, शहरी लाहौर के डिवीजन्स वाइज भी देख रहे हैं आपको, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनजर रखना होगा? कोई ऐसा खास मैसेज आप देना चाहें? जी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन जी, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जब हम अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो हमारे साथ इस वक्त बना हुआ है कोविड को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये स्प्रेडर इवेंट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर हम उन इवेंट्स को स्प्रेडर इवेंट्स कहते हैं जहाँ ज़्यादा तादाद के अंदर लोग ज़्यादा देर के लिए इकट्ठे। अगर आप मजालिस में देखें और अगर आप जुलूस के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग एक ही जगह पर और काफ़ी देर के लिए इकट्ठे रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट है किसी भी इस तरह की बीमारी के स्प्रेड करने का, लेकिन एहतियात के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मजालिस के हवाले से जो SOPs जारी हुई हैं उसमें वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर एहतमाम करने का कहा गया है, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख़ास तौर पर कहा गया है। मास्क ऑब्वियसली हर जगह पर आपने लाजमी पहनना है, खा वो अंदर है खा वो बाहर है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है जुलूस के अंदर लोगों को मास्क पहनाना, लेकिन अगर हर शख्स दूसरे शख्स को याद कराता रहे तो इंशाल्लाह ताला इस हवाले से एहतियात की जा सकती है। खास तौर पे ऐसी जगह जहां बंद कमरे हैं वहां प्लीज वेंटिलेशन का इंतजाम जरूर करें, वेंटिलेशन के बगैर आप मजालिस ना करवाएं। और मजालिस जहां भी हो रही हैं वहां मास्क रखें साथ में, सैनिटाइजर रखें साथ में, और बिलखुसूस लोगों को बार बार याद दहानी कराएं
कि हमें एहतियात करनी है, क्योंकि जो 4th वेव है वो हमारे सर पे खड़ी है और केसेस को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और डेल्टा वेरिएंट की बिलखुसूस जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये जिस घर में घुसता है उसमें तमाम लोगों को ये फिर इन्फेक्ट करके वहाँ से निकलता है। बिल्कुल सही। इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ है दीगर वेरिएंट से। बिल्कुल तो सही। अगर खुदा न खास्ता तमाम मजालिस में अटेंड करने वाले लोग बीमार हो गए तो ये डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इन मजहबी रसूमात की अदायगी के वक्त ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्यारों की बिल्कुल सही।